सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कश्मीर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था अभी? तो आंसर होगा कश्मीरी केसर को। इसके अलावा अभी आप जानते होंगे मणिपुर के काले चावल को भी मिला था, गोरखपुर टेराकोटा को मिला था, एक तमिलनाडु के कदलाई मित्तई जो कि एक तरह की कैंडी है, मूंगफली और गुड़ से बनती है, उसको भी मिला था जीआई टैग। फिर है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल नाम की बुक को लिखा है किसने? तो इसको अभी रिलीज किया गया इस बुक को और इसको लिखा है गिरीश कुबेर ने। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हमने मनाया 3 मई को और इसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अच्छा, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 142 रही थी भारत की रैंक और उसमें टॉप पे नॉर्वे था। फिर है बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा किस देश ने? अमेरिका ने। बौद्धिक संपदा को इंग्लिश में बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया था अपन ने? पिछले महीने ही मनाया था, 26 अप्रैल को, याद रखना। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग जारी हुई, इसमें कौन सी देश की टीम पहली बार टॉप पे रही? तो T20 रैंकिंग में पहली बार टॉप पे रही है ऑस्ट्रेलिया। और उसके अलावा टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रही थी और ओडीआई रैंकिंग जो आई थी उसमें इंग्लैंड टॉप पे रहा था। आईसीसी की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है और इसके सीईओ है मनु साहनी, पिछले साल ही नए बने थे। फिर एक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? तो आंसर होगा 4। और वो 4 कौन कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तो अभी इसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे जल प्रबंधन प्राधिकरण को, वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, बात करें अगर कावेरी नदी की, तो इसका उद्गम कहां से होता है, कहां से निकलती है? कर्नाटक से। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की जो पर्वत है वहां से ये निकलती है। जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान का जोधपुर। फिर है एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया किसको? तो आंसर होगा रमेश बाबू को। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म हो गया और इसके एचआर डायरेक्टर बने थे अभी दिलीप कुमार पटेल। अच्छा, पटेल से एक और नाम आपको याद होगा, सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त बने थे, विजिलेंस कमिश्नर। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी एक नया अपॉइंटमेंट हुआ था, वो बने थे संजय कोठारी। फिर है 2021 के जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है उनको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023 तक के लिए। ये 2021 में होने वाले थे, अगस्त के महीने में। कहाँ पे होते? त्रिनिदाद और टोबैगो नाम का एक द्वीपीय देश है, वहां पे। फिर है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला, मतलब कौन बन गए? तो आंसर होगा गिरिधर अरमाने। और अभी एमएसएमई सचिव बने थे कौन? अरविंद शर्मा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन मशीन डेवलप की है किसने? सीएसआईआर ने। सीएसआईआर तो मतलब आप जानते हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और सीएसआईओ मतलब होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं आगे। फिर है बेन स्टॉक, ये क्रिकेट प्लेयर है, आपसे पूछा जा रहा है किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड के। और अभी ये न्यूज में थे क्योंकि इस साल जो गैरी सॉबर्ट्स ट्रॉफी है उससे इनको नवाजा गया था। फिर है रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन, इसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा है। इन्हीं को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इस बार 15 जनवरी को 145वां स्थापना दिवस मनाया था अपन ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। फिर है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 मिला किसको? एस सौम्या को। कर्नाटक की एक शास्त्रीय संगीत गायिका है ये। फिर है 1917 फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताओ। इनका नाम है सैम मेंडेस। अब इनका नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इस साल बाफ्ता और गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था इसने, 1917। फिर है किस एयरक्राफ्ट ने आईएनएस विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की? तो आंसर होगा तेजस ने। और इस तेजस को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ये जो आईएनएस विक्रमादित्य है भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कॉरियर है। फिर है सीआरपीएफ के नए प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा एपी माहेश्वरी, इसी साल बने थे। सीआरपीएफ मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ भी सीआरपीएफ ने अपना शौर्य दिवस कब मनाया था? फिर है S-400 मिसाइल भारत किस देश से खरीदेगा? तो आंसर होगा रशिया से। और भाई हम रशिया से अब जो भी हथियार खरीदेंगे उसके बदले में जो हमें पेमेंट करना होगा ना, पहले हम वो पेमेंट करते थे सिंडिकेट बैंक के माध्यम से, लेकिन अब हमने अपना बैंक चेंज कर लिया, अब हम पेमेंट करेंगे यूको बैंक के माध्यम से। ये भी अभी न्यूज में था, तो इसको भी याद रखना है। और यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में। फिर है आईबीएम के सीईओ का नाम बताओ। ये भी नए बने हैं, अरविंद कृष्णा, भारतीय मूल के हैं। आईबीएम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया को। मैंने आपको बताया भी था कि एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। अभी जनवरी की बात है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, कौन? चल्ला श्रीनिवासिल्लू शेट्टी। फिर बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखी है किसने? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। फिर भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान जिसका नाम है निसर्ग, उसको अभी महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी थी 3 तारीख को। आपको बताना ये जो निसर्ग नाम है ये किस देश ने दिया है, तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। फिर है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी कि जो ठेला लगाते हैं, जो रोड के किनारे छोटी छोटी दुकान लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको कितने तक का ऋण दिया जाएगा? 10,000 रुपए तक का, और वो ऋण उन्हें 1 साल में चुकाना होगा। ये जो उन्हें लोन मिलेगा बिना गारंटी के मिलेगा। इसी योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना भी कहा जाता है। फिर है भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री के सचिव कौन बन गए, तो आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इसके अलावा भी रसायन व पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री के भी नए सचिव बने आर.के. चतुर्वेदी। और स्टील मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। फिर विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी किस राज्य की सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। फिर हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए किसका नाम की सिफारिश की है, तो आंसर होगा रानी रामपाल के नाम की। उससे पहले बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की सिफारिश की थी, रेसलिंग फेडरेशन ने विनेश फोगाट की थी, और टेबल टेनिस फेडरेशन ने मणिका बत्रा की थी, और उससे पहले नेशनल राइफल एसोसिएशन ने अंजुम मुदगल की थी। अब किसे मिलता है वो देखना होगा। फिर एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर है अल्ट्रा स्वच्छ, ये एक डिसइंफेक्शन यूनिट है, इसको किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है, तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो यहाँ पे आप अपने पीपीई किट हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसे आप कीटाणु रहित करना चाहते हैं, इसमें कर सकेंगे। फिर है कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर किसने सी टैप पहल की शुरुआत की है, तो आंसर होगा WHO ने। सी टैप की फुल फॉर्म क्या होती है? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। फिर है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया किसने? हमारे जो युवा व खेल मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू ने। बढ़ते आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है सर्बिया की कैपिटल बताओ। सबसे पहले सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। अच्छा, सर्बिया से एक टेनिस प्लेयर का नाम आपको जरूर याद होगा, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है। इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता था, पिछले साल का भी जीता था। क्या नाम है उनका? नोवाक जोकोविच। ये नाम याद रखना है अगर नहीं याद है तो। और सर्बिया वैसे अभी न्यूज में भी था, आपको याद होगा 2021 में जो पुरुषों का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में होगा। पहले ये भारत में होने वाला था, लेकिन भारत से छिन गया ये टूर्नामेंट। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर होगा अजय सिंह है। फिर बताओ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है लाउजिन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसा हुसैन। फिर है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। इनके ऊपर ये बुक लिखी है, इसके लेखक का नाम बताओ। मैरी जॉर्डन है। फिर है जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अच्छा, जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो है, और इसकी चांसलर है एंजेला मर्केल, और इसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। आपको याद होगा इस बार जो पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां संस्करण हुआ था, जर्मनी में ही हुआ था। और अगर जर्मनी को कनेक्ट करें अपन करंट अफेयर से, तो क्या याद आता है आपको कि अभी जर्मनी ने विरोध के स्वरूप में जो झंडे जलाते हैं उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बोरिस जॉनसन है, और अभी ब्रिटेन से आपको याद आया होगा छोटे व्यवसायों के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की थी ब्रिटेन ने। यस बैंक के एमडी सीईओ का नाम बताओ। यस बैंक के एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार, नए बने थे। और एक प्रशांत त्रिपाठी नाम और न्यूज में आपने सुना होगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। एक प्रश्न और छोड़ के जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अभी यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर ये कौन बने थे, ये बताना है आपको। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये है चेन्नई में, और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो है कर्णम शेखर। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विद। अब टैगलाइन में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से मिलती जुलती एक और बैंक की टैगलाइन है, वो आपको कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में। वो टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विद। ध्यान से सुनना, इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विद, और जो मैं आपसे बता रहा हूं एक बैंक की टैगलाइन है वो है गुड पीपुल टू बैंक विद। अब आपके लिए प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा, ये जो गुड पीपुल टू बैंक विद है ये किस बैंक की टैगलाइन है? ये आज का तीसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए। मैं बता भी चुका हूं करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में आपको, तो बताओ देखिए किस किस को पता है। आज असली टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। फिर है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये मुंबई में है। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, और इसकी जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी।
और अभी एक्सिस बैंक ने आपको पता भी होगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी भी खरीदी थी। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है पेरिस में, फ्रांस पेरिस में। और अभी लॉकडाउन के कारण भारत में ऊर्जा की मांग में 30% की गिरावट आई है, ऐसा इसकी रिपोर्ट में बताया गया था। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। और फिर है नेशनल हिंदी डे, ये हमने मनाया 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड हिंदी डे होता है जो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। वैसे 15 सितंबर को आपका इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रही थी? तो आंसर होगा पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी। वर्ल्ड ओजोन डे की बात करेंगे, वर्ल्ड ओजोन डे हमने मनाया 16 सितंबर को, जिसकी थीम रही थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर इंटरनेशनल यूथ डे, ये हमने मनाया 12 अगस्त को। याद रखना 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल यूथ डे हो गया जो हम 12 अगस्त को मना रहे हैं। एक नेशनल यूथ डे भी होता है जो हम कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, यानी कि 12 जनवरी को। फिर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये हमने मनाया 6 जुलाई को। और इसकी थीम रही थी कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये 28 जुलाई को मनाया, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। फिर है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मनाया गया 11 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। और आप जानते ही हो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने मनाया कब? 24 जनवरी को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में। और इस बार ये हम मना रहे हैं 9 मई को और 10 अक्टूबर को। एक्चुअली ये मई और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, जो कि इस साल पड़ रहा है कब? 9 मई को और 10 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है इसकी? बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अपने दोस्तों के साथ, कम से कम अपने एक दोस्त के साथ, या अगर कोई आपका स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।